श्री विद्या नमः, हर हर महादेव। मकर राशि वाले सभी जातक, सूर्य नारायण का मकर राशि में प्रवेश यानी आप ही की राशि में सूर्य महाराज गोचर करने जा रहे हैं। शायद आप जब मेरी वीडियो देखें तब तक गोचर कर चुके हों, परंतु ठहरिए, अभी सूर्य महाराज की अवधि की बात करें तो 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी 2024 तक सूर्य आपकी राशि पर रहेंगे, मकर राशि में। सबसे बड़ी बात आती है कि मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव के मालिक हैं सूर्य नारायण, तो ये मकर राशि वालों पर किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे इस महीने, आपके करियर के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए, या फिर विशेष अगर किसी विशेष रूप में प्रभाव डाल रहे हों तब ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर बृहद चर्चा हम करने वाले हैं। उससे पहले हम जानेंगे क्या मकर राशि में सूर्य का प्रवेश अशुभ होता है, तो मैं आपको उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश अशुभ नहीं होता है, क्योंकि जब मकर राशि में सूर्य आते हैं तब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और उत्तरायण जब सूर्य होते हैं तब शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अब सूर्य का ऐसी राशि में आना, जिस राशि में आने के बाद में शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो, तो क्या वह समय अशुभ होगा? नहीं, वह समय बेहद शुभ हो जाता है। इसलिए मकर राशि में सूर्य का प्रवेश मेरे हिसाब से सभी राशियों के लिए अच्छा है, और मकर राशि वालों के लिए भी ये विशेष योगों का निर्माण करते हैं। उसके कारण कई सारे बनते हैं। जब सूर्य मकर राशि में आएंगे तब शनि महाराज मालव्य योग का निर्माण कर रहे होंगे, यानी आपके धन भाव पर, और सूर्य महाराज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, जो कि सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है। तो स्वयं के नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो इससे उनको बल की प्राप्ति हो जाती है, और ये सूर्य का बहुत अच्छा संयोग बनता है मकर राशि वालों के लिए। अब जब भी सूर्य का प्रभाव प्रथम भाव पर होता है जातक के, आपके प्रथम भाव पे, ऑफिशियली बात है, जानकारी छोटी सी बात है कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य का प्रभाव रहेगा, तब व्यक्ति को पंक्चुअल बना देते हैं, व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास करा देते हैं। सूर्य का काम क्या होता है? प्रातःकाल सूर्योदय और संध्या काल में सूर्यास्त, परंतु कोई अपना कार्य किसी भी समय पर करे, सूर्य नियम से उदय होते हैं, नियम से अस्त होते हैं। प्रथम भाव क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का होता है, डेली रूटीन का होता है, शरीर का होता है। जब सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के प्रथम भाव पर आता है तो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को सुधारने लग जाता है। अब आप देखिए, बहुत ही आपको मैं डीप तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। प्रथम भाव से व्यक्ति की दिनचर्या को भी आकलन किया जाता है, वो सुबह शाम क्या कर रहा है, उसकी दिनचर्या क्या है, प्रथम भाव से पता लग जाता है सब कुछ। जब सूर्य का प्रभाव इस प्रथम भाव पर आता है तो ये व्यक्ति को पंक्चुअल बना देता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आप देखते होंगे अपने जीवन के अंदर 90% काम इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि आपके काम का शेड्यूल नहीं होता, और शेड्यूल ना होने के कारण से आप काम को, जरूरी कामों को कर नहीं पाते, और जो बेफिजूल के काम है उनको पहले करते हो, जिस कारण से आपको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। अब जब सूर्य अष्टमेश होते हुए आपकी राशि पर आ रहे हैं तब आप इस बात का ज्ञान समझ पाओगे कि जिन कामों को आपको आज करना है, यानी कि काल करे सो आज अगर, आज करे सो अब, इस नियम को आप फॉलो करना शुरू करोगे तो आप अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाना प्रारंभ कर दोगे। इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको ये अवगत करा पाऊँ कि सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है, यदि आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। अष्टम भाव, इसको कभी भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर शुभ नहीं माना जाता, इसको क्योंकि मृत्यु भाव बोला जाता है। जिस भी राशि के अंदर ये अष्टम भाव के मालिक कोई भी ग्रह हो, और इसको माना जाता है कि त्रिकोण भाव में लगन में है तो उसके शुभ फलों में कमी कर देते हैं। परंतु सूर्य महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जिनको प्रथम भाव का कारकत्व प्राप्त है, प्रथम भाव के कारक हैं सूर्य नारायण महाराज। तो इसीलिए प्रथम भाव के लिए कुछ विशेष वरदान जरूर देते हैं कि यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नियमित अपनी दिनचर्या को भंग होने से बचा लें, आप जरूरी कामों को आज से करना शुरू करें, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस रीति को अपना लें, और अपनी दिनचर्या में आप योग को, अभ्यास को डेली सीखना, अभ्यास का मतलब है अपने काम को सुधारना, डेली उसको अच्छा बनाने के लिए प्रयास करना, वो डेली सीखना, डेली लर्निंग करना। इसी के अलावा आपको शारीरिक गतिविधि को बढ़ाना, परिश्रम को बढ़ाना, ये शुरू करना चाहिए। इससे आप इस अवधि में सूर्य नारायण के इस गोचर से बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हो, अष्टमेश होने के बावजूद भी। बहुत मैं राज की बात भी आपको बता रहा हूँ, और जो आपके साथ कल्याण हो केवल इस कामना से आपको ये बात बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और प्रथम भाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है, चरित्र देखा जाता है, कैरेक्टर को साफ रख करके चलना है। जितना आप प्रथम भाव को मजबूत रखेंगे
उतना ही आपके सूर्य भी स्ट्रॉन्ग है। प्रथम भाव के मालिक श्री शनि महाराज है, तो कर्मों का भी नियम से पालन करना है, छोटों का बड़ों का आदर सम्मान करना है, किसी को गाली गलौज या फिर वाणी का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शनि मालव्य योग बना रहे हैं वाणी भाव में बैठ करके। अगर वाणी के द्वारा अपशब्द बोला गया, झूठ बोला गया सूर्य का प्रभाव की राशि पर है, तो कार्य उल्टे होने शुरू हो जाएंगे। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। मकर राशि में सूर्य का आना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जब आपने भीष्म पितामह जी का एक वृतांत सुना होगा, जिसमें भीष्म पितामह जब प्राणों को त्याग रहे थे, तो उनकी एक इच्छा थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो तब भी अपने प्राणों को त्यागें, और इतने समय तक उन्होंने सबको इंतजार करवाया था। इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण को भी इंतजार करवाया था, और उत्तरायण काल आने पर भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। बाणों की सैया पर थे, अथाह महीनों से एक अत्यंत कष्ट को वे झेल रहे थे, पीड़ा को झेल रहे थे, जिसको नॉर्मल व्यक्ति कोई भी नहीं झेल सकता। तो उसको झेलते हुए वे अंत समय मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। इसलिए ये जो हमारा मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, ये शुभ हो जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा शानदार है। दूसरा ये कि सूर्य जो है आपके सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे होंगे, और हालांकि सूर्य अष्टमेश होने के कारण से थोड़ी सी चिंताएं तनातनी आपके वैवाहिक जीवन में जरूर कर सकते हैं, परंतु हाँ, क्योंकि सूर्य की मित्र राशि है, तो यदि आप सूझबूझ से काम लें, समझदारी से काम लें, चीज़ों को आप जो है बिखरने से बचाएं और क्लैरिफिकेशन रखें हर चीज़ की। किसी भी चीज़ में आप एक तरह से विवाद उत्पन्न न होने दें, उसके लिए आप जो है क्लेश का माहौल, या फिर किसी भी चीज़ को कहते हैं ना कि जो एक व्यक्ति के सामने एक धूम्र जैसा हो जाता है, कुछ साफ साफ नहीं समझ आता और सब कुछ साफ साफ क्लियर नहीं होता, और ऐसी चीज़ों में व्यक्ति सामने वाले को बोलने लग जाता है। तो जब तक चीज़ें क्लियर ना हो तब तक आप सामने वाले यानी अपने पार्टनर को कुछ भी चीज़ें अपशब्द या फिर कुछ भी बुरी बात न बोलें। इस चीज़ का ध्यान रखें, तो आपको 7th हाउस यानी कि डेली इनकम में भी इजाफा मिलेगा, और आपका जो डेली इनकम में जो व्यवसाय वाले लोग हैं, जिनका व्यापार है, उन लोगों को भी ठीक ठाक लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बाकी सूर्य का ये गोचर आप सभी के लिए अच्छा है, कोई ज़्यादा बड़ी चिंता करने वाली बात इसमें नहीं है। जो चिंता करने वाली बात थी मैंने आपको बता दी। ये पूरा राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित था। इसको यदि आप ना जानते हो अपनी चंद्र राशि, तो आप अपने नाम राशि से जान सकते हैं। बाकी मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए। ओम श्री।